क्या होगा जब एक मासूम बच्ची की जान पर बनाए और उसे बचाने वाला वही इंसान निकले जिससे उसकी मां सबसे ज्यादा दूर भाग रही हो। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस कहानी को सब खत्म समझ रहे हैं वो अभी शुरू भी नहीं हुई। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे हादसे से जिसने ना सिर्फ एक जिंदगी बचाई बल्कि दो दिलों के बीच दबे एहसासों को भी जगा दिया। ईशा अपनी बेटी मीशू के साथ घर लौट रही होती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, जैसे हर दिन होता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। भीड़ के बीच बस एक पल के लिए ईशा का ध्यान हटता है और उसी एक पल में मीशू उससे दूर हो जाती है। छोटी सी मीशू अकेली खड़ी, बिल्कुल अनजान के अगले ही पल क्या होने वाला है। और तभी उसके ऊपर एक भारी सामान गिरने वाला होता है। एक ऐसा पल जहां एक सेकंड की देरी सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त एंट्री होती है सूरज की। उसकी नजर जैसे ही खतरे पर पड़ती है वो बिना सोचे बिना रुके दौड़ पड़ता है और आखिरी सेकंड में मीशू को अपनी बाहों में उठाकर मौत के मुंह से खींच लाता है। वो पल जहां सांसें थम जाती हैं। मीशू डर के मारे रोने लगती है और सूरज उसे संभालते हुए बड़े प्यार से पूछता है, बेटा तुम अकेली हो? और तभी मीशू अपनी छोटी सी उंगली उठाकर दूर खड़ी ईशा की तरफ इशारा करती है और किस्मत एक बार फिर सूरज और ईशा को आमने सामने ला खड़ा कर देती है। ईशा ये सब देखती है, उसकी जान जैसे वापस लौट आती है। वो दौड़ कर आती है, अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। आंखों में आंसू, दिल में डर और एक अजीब सी राहत। फिर धीरे धीरे उसकी नजर उठती है और सामने होता है सूरज। दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन इस बार कोई शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी जो सब कुछ कह देती है। ईशा के दिल में शुक्रिया है, लेकिन होठों तक नहीं आता। और सूरज वो बिना कुछ कहे मीशू को उसके हवाले करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि बहुत कुछ बदल चुका है। उधर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। अब सूरज आकाश की ड्यूटी अपने ही घर पर लगवा देता है। यानी अब आकाश को उसी घर की रखवाली करनी पड़ेगी जहां उसका अहंकार टिक नहीं पाता। और यही बात उसे अंदर से जला रही है। उसका गुस्सा अब और खतरनाक हो जाता है और इस बार वो अपनी हदें पार कर देता है। वो मीशू को बीच में लाकर ईशा को ब्लैकमेल करता है। अगर बेटी को सुरक्षित रखना है तो सूरज से कहो मेरी ड्यूटी हटवाए। ये सुनकर ईशा फिर से टूट जाती है। एक माँ और एक मजबूर औरत दोनों के बीच फंसी हुई। वो हिम्मत जुटाकर सूरज के पास जाती है। दिल में हजार दर्द लेकर वो बस इतना कह पाती है, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। लेकिन इस बार सूरज दिल नहीं अपना फर्ज चुनता है। वो साफ मना कर देता है, ये ड्यूटी है और आकाश को ये करनी ही पड़ेगी। ये फैसला सही था, लेकिन ईशा के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक। अब कहानी में एंट्री होती है बंटी की, जिसे अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। और जैसे ही उसे एहसास होता है कि ईशा ने धोखा नहीं बल्कि कुर्बानी दी है, उसकी नजरों में ईशा के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। लेकिन ईशा उसे कसम दे देती है कि वो ये सच सूरज को कभी न बताए। पर सवाल ये है, कब तक? क्योंकि अब बंटी ये सब और सह नहीं पाएगा और जिस दिन ये सच सूरज के सामने आएगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि सच ये है, ईशा ने कभी उसे छोड़ा नहीं, बल्कि आज भी वो सिर्फ सूरज की ही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? जब ये सच्चाई सामने आएगी तो क्या सूरज ईशा को अपना पाएगा या फिर इस बार बहुत देर हो चुकी होगी? अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा फिर से एक हो जाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।